जोरदार जयकारे के साथ आज की युवा महाआक्रोश महारैली का शुभारंभ करते हैं। जय बोलिए खरनालिया के वीर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। और एक जोरदार जयकारा आप नौजवानों के लिए, युवा शक्ति जिंदाबाद। साथियों, 2021 से शुरुआत की हुई इस एसआई भर्ती की लड़ाई और इस आरपीएससी को भंग करने की लड़ाई 4 सालों के संघर्ष के बाद आज 2025 में हमारे आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में आज का ये प्रदेश के कोने कोने से आया हुआ जनसैलाब, ये युवाओं की शक्ति, धरती पुत्र किसान कौम आज ये साबित कर रही है कि हम नौजवानों के साथ हैं। हम हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए हर अंजाम तक जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, 4 सालों का संघर्ष, अनेक बाधाएं, अनेक पीड़ाओं के बाद में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को। मैं कहना चाहूंगा कि जननी चढ़े तो एड़ो चढ़े, जननी चढ़े तो एड़ो चढ़े के दाता के सूर, नीथो रीते बांचड़ी मत कमाचे नूर। राजस्थान का शेर है हनुमान बेनीवाल, जिसने राजस्थान में इसी वीर तेजाजी रोड से 29 अक्टूबर 2018 से आरएलपी पार्टी किसान कौम की पार्टी का आगाज किया था। और जब जब किसान कौम ने, गरीब ने, शोषित ने और युवाओं ने उसे पुकारा है, वो हर गज दौड़ता हुआ चला आया है। और उसी प्रकार जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे, भाई साहब ने 2021 में भी इस लड़ाई के लिए सोशल मीडिया और हर जगह हमारी आवाज उठाई थी। लेकिन साथियों, 2023 के चुनावों में जब भाजपा की ये कुशासन वाली सरकार विपक्ष में थी तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। मैं पूछना चाहूंगा उस समय के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी से, मैं कहना चाहूंगा उस सतीश पूनिया जी से, मैं कहना चाहूंगा उस समय के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से कि आप कहां चले गए। बड़े बड़े वादे किए थे कि आरपीएससी भंग होनी चाहिए, एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, नौजवानों के साथ कुटाराघात हुआ, इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, चुनाव के समय सरकार की इस बीजेपी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बनाएंगे, हम एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, हम आरपीएससी को बंद करेंगे। लेकिन आज 1.5 साल हो गया साथियों। मैं उस फर्जी सरकार से कहना चाहूंगा कि कहां चले गए भजनलाल जी। आपने सत्ता में आने के बाद में एसआईटी तो गठित करी, लेकिन उस एसआईटी ने 13 अगस्त 2024 को लिख के दे दिया कि हमने जांच करी है, इस भर्ती के अंदर 400-500 से ज्यादा फर्जी थानेदार है। साथियों, ये साथियों फर्जी थानेदार केवल और केवल हम युवाओं की लड़ाई नहीं है, जीवन में हर किसी आदमी का एक थाने से जरूर काम पड़ता है। साथियों, ये 8 करोड़ जनता की लड़ाई है। हर आदमी को 1 करोड़ रुपए देके लगे, आपसे अरबों रुपए लगे साथियों, अरबों रुपए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में शुरुआत में हमारा किरोड़ी लाल जी ने साथ दिया था, लेकिन वो सत्ता में होने के बाद में मैं उनका एहसानमंद हमेशा रहूंगा कि हम जब उपचुनाव के टाइम 3 दिन टंकी पर रहे थे भूखे प्यासे, उन्होंने अपना उपचुनाव छोड़ के हमें उतार के और हमसे वादा किया था मैं कराऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस आदमी के अंदर की पीड़ा है कि वो अभी 2 दिन पहले हमारे शहीद स्मारक के धरने पे लौट के आया था और मुझे कहा था कि हमारी मजबूरी तुम मेरे को समझ सकते हो, कि मेरी मजबूरी समझ सकते हो, लेकिन मैं इस आर पार की लड़ाई में आपके साथ हूं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथियों, उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों और किसानों की इस आरएलपी पार्टी को कि हमारे उस शहीद स्मारक के 1 महीने के धरने में जरूर हमारे एसआई के अभ्यर्थी कम थे, लेकिन इस आरएलपी पार्टी की फौज ने हमें कंधा से कंधा देके 45 डिग्री के तापमान में हमारा साथ दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाके को कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैंने 1 महीने से देखा है इतना प्रेम, इतना आदर और इतना अपनों के प्रति कोई संघर्ष नहीं करता। मैं इस 4 साल में कई सारे नेताओं के पास गया, लेकिन पहला ऐसा नेता देखा है जिसने 45 डिग्री तापमान में भी हमारा साथ रहा और एक ही बात कही थी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हनुमान बेनीवाल जैसा होगा।
वो आज का ये जनसैलाब दिखा रहा है कि सरकार में साथियों, सरकार बहुत डरी हुई है। लगातार सरकार सोच रही थी कि 5-10 हजार की भीड़ आएगी, लेकिन 1 लाख की भीड़ हमें दिख रही है कि पंडाल से बाहर 3 गुना संख्या में भीड़ है साथियों। और लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी, जातीय वैमनस्य चल रहा था, लेकिन मैं उनको कहूंगा, साजिश रचने वालों को कहूंगा कि हमारे खिलाफ, हमें मिटाने की साजिश रचने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना सदा ही अपने ही घर खड़ा होता है। इसी के साथ जोरदार जयकारों के साथ मैं अपनी उद्बोधन को समाप्त करूंगा। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, भजनलाल सरकार होश में आओ। मैं लास्ट में एक बात कह के जा रहा हूं कि ये जोश आपका शाम तक बरकरार रहना चाहिए। हमें किसी भी पड़ाव की ओर कूच करना पड़ सकता है साथियों। ये जोश आप प्रदेश के 41 जिलों से चला के आए हो, तो यहां से कुछ लेके जाना है। आज का मौका दोबारा नहीं आएगा, आर पार की लड़ाई है। हमारा 4 साल का संघर्ष याद कर लेना, आने वाली युवा पीढ़ी को याद कर लेना, नौजवानों की मेहनत को याद कर लेना। ये सपनों को बचाने की लड़ाई है, आपको मजबूती दिखानी है और सांसद महोदय के आदेश को फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।